हेलो, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। मैं प्रभु के नाम में आप सभी के सम्मुख आ रहा हूं। जैसे प्रतिदिन आपके सामने कुछ न कुछ वीडियो आपके सामने भेजने के लिए मैं कोशिश जारी रख रहा हूं और आप सबको मैं परमेश्वर के सामने ले जाने के लिए कोशिश जारी रखता हूं। और वैसे प्रॉब्लमें आती है जाती है, लेकिन ऐसे प्रॉब्लमों के साथ लड़ने के लिए आपके अंदर ताकत और पावर की जरूरत पड़ती है। संसार भर में ऐसे बहुत सारे परमेश्वर का दावा तो करते हैं, लेकिन उस दावे के साथ आगे बढ़ने के लिए कोशिश बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। चुकने में तो चुक जाते हैं, लेकिन सुधारने में बिल्कुल सुधारने के लिए कोशिश नहीं करते, बल्कि उस बिगड़ाव के साथ ही साथ जीवन को जीने के लिए कोशिश करते हैं। सुधारने के लिए अगर कोई आता है सामने तो उसे झूठा भविष्यवक्ता बोलते हैं, या फिर उसे निकाल दिया जाता है, या फिर उसे डांटा जाता है, या फिर उसे बदनाम किया जाता है। मैं आपके सामने कुछ ऐसे बातें रखूंगा, उसमें आपको आगे बढ़ना होगा। मेरे तमाम भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहता है, हमेशा आगे बढ़ाना चाहता है, बल्कि आप जानबूझकर गलतियां कर रहे हैं, जानबूझकर अपने आप को परमेश्वर से अलग करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लोगों का डांट, लोगों का गुस्सा, या फिर लोगों का जो विरोध करने का जो तरीका है, उन तरीकों को देखते हुए अपने जीवन को आप डरपोक में ले जा रहे हैं, डरने की भावनाओं में इस्तेमाल कर रहे हैं। कई जगह कई देशों में मुकदमा हो रहा है, कई जगह ऐसा युद्ध चल रहा है, लेकिन उन युद्ध से आपको डरना नहीं, बल्कि परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हेलो, परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि राज्य के ऊपर चढ़ाई करेंगे, मतलब लड़ेंगे। तो अच्छी बात है, लड़ रहे तो अच्छी बात है। हाँ जी, वचन एक एक पूरा हो रहा है। अगर वचन को आप पूरा नहीं होते हुए देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह का आने का दूरी हो जाएगा, बल्कि वचन पूरा हो रहा है। इसका मतलब यीशु मसीह का इस संसार में आना करीब आ रहा है। मेरे यारों, समझो, परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है तो आपकी जिंदगी में सांसारिक जीवन घटता चला जा रहा है या फिर बढ़ता चला जा रहा है, यह देखना है। आत्मिक जीवन आपका और मजबूत होता चला जा रहा है या फिर ढीला कमजोर होते चला जा रहा है, उसे चेक करना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। हेलो, ध्यान से सुनो, मैं आपके लिए पढ़ूंगा यशायाह नबी का पुस्तक, उसका 48 अध्याय, उसका 17 वचन। यशायाह नबी का पुस्तक, उसका 48 अध्याय, उसका 17 वचन आप पढ़ने के लिए कोशिश जारी रखना है, ताकि आपको भी अपनी बाइबल से आपको सीखने के लिए मिले। यशायाह 48 का 17 वचन आपके लिए हम पढ़ने के लिए कोशिश जारी रखेंगे। तो आइए, मैं निकाल चुका हूं वचन, देखिए यह है, आप देख सकते हैं। हाँ जी, मैं आपके लिए पढ़कर सुनाने के लिए कोशिश करूंगा। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वह यह कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। हेलो मेरे यारों, भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन उन लोगों को उस समय ये बातें करता था, लेकिन अभी इस समय परमेश्वर का वचन आपको और मुझसे ये बातें कर रहा है। ये बोलता है कि मैं तुझे छुड़ाने वाला हूं। वो परमेश्वर अगर आपका छुड़ाने वाला है तो दूसरों की ओर नजर डालने की क्या जरूरत है यारो। वो परमेश्वर अगर आपको कहीं भी जातियों में से मुक्ति देने वाला है, कहीं भी परंपरा, रीति रिवाज, अपराध, बीमारियां, संकट से आपको आजाद करने वाला है, वो कहता है मैं ही
मैं ही पवित्र हूं। हेलो, ये ही पवित्र है और ये ही परमेश्वर है, इसके अलावा कोई परमेश्वर है ही नहीं। तो मैं कैसे विश्वास कर सकता हूं कि दूसरा और कोई ईश्वर है? इस परमेश्वर ने कहा कि मैं ही ईश्वर यानी मैं ही परमेश्वर हूं। मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं। आपके और मेरे लाभ यानी कि फायदे के लिए शिक्षा देता है। वही कहता है कि मैं ही परमेश्वर हूं। इसका मतलब है कि और कोई परमेश्वर है ही नहीं दुनिया में। अगर जो कोई भी है तो लुच्चा और लफंगा है, ठगू है, ठगू। मरने के बाद भी जिंदा नहीं हुआ है। क्या वो ईश्वर हो सकते हैं? लेकिन जो मरने के बाद भी जिंदा होता है वो ईश्वर है। आज भी यीशु मसीह जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा है। उसका कलाम जिंदा है, वो जिंदा खुदा है। हेलो, लोगों के बनाए हुए ईश्वर और लोगों के बनाए हुए खुदा एक दिन मिट गए और वापस कभी लौट कर नहीं आए और लौट कर वापस आ भी नहीं पाएंगे। लौट कर यीशु आएगा, लौट कर आएगा, लौट कर आएगा। इंतजार उसका कर रहे हैं लोग, इंतजार उसका करने वाले कर रहे हैं। और उसमें से मैं भी हूं। मेरे यारों, आपका और मेरा परमेश्वर आपको उस मार्ग पर चलाएगा जिस पर आपको हानि नहीं होगी, जिस पर आपको सुख और शांति की भरपूरी होगी, जिसमें आपको राहें मिलती चली जाएगी, जिसमें आपको खुशी और मंगल मिलती चली जाएगी। संकटें आएगी लेकिन संकटें आपको छोड़कर भागने की तैयारी करेगी। मेरे यारों, आपका और मेरा परमेश्वर आपके लिए अगर रास्ता बनाया है तो वो सही रास्ता है। यीशु रास्ता है, यीशु रास्ता है यारों। हाँ, 18 वचन में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरी धार्मिकता समुद्र की लहरों के समान होता। हेलो मेरी यारों, भाइयों बहनों, परमेश्वर की अगर आज्ञा मानते उस समय उन लोगों को कहा गया यशायाह के समय में, ठीक है? तो ध्यान देना, उन लोगों को, उन वक्ताओं को, उन यानी कि उन पवित्र लोगों को और परमेश्वर के भक्त लोगों को कहा गया। हेलो, ध्यान से सुनिए। आज आप और मैं परमेश्वर के भक्त हैं। आज आप और मैं प्रभु के विश्वासी हैं। आज आप और मैं अगर विश्वास योग्य है तो परमेश्वर आपसे भी यही वचन बातचीत कर रहा है। उस समय यशायाह से बात किया, आज वो आपसे बातचीत कर रहा है। परमेश्वर का वचन कोई इंसान को अगर बोला है तो वहीं तक का पूरा नहीं होता है, वो दूसरे के लिए भी लागू होता है। उस समय उन लोगों को कहा तो आज वो आपको और मुझे भी कह रहा है यही वचन, यही वचन। समझ रही यार? हेलो, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, यही वचन आपके पीढ़ी दर पीढ़ी तक पहुंचना चाहिए। यही वचन आपकी जिंदगी, पूरी जिंदगी तक पहुंचना चाहिए। बीच में हार मान लेते हैं, फिर उद्धार की घोषणा करने के लिए कोशिशें करते हैं, फिर कहते हैं कि मैं मसीह हूं, मैं विश्वासी हूं और मैं आत्मिक हूं। आत्मिक उन्हें कहा जाता परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, तब उनका कार्य समुद्र के लहरों के समान जगह जगह, राज्य राज्य में और जातियों जातियों तक पहुंचता है। समुद्र के समान फैलता चला जाता है। समुद्र को कोई रोक नहीं सकता, वो जमीन के अंदर से भी दूसरे जगह तक पहुंच जाता है। हेलो, वैसे ही आपका और मेरा संदेश कोई रोक नहीं सकता। घर बैठे बैठे आप संदेश फैला सकते हैं, हजारों लोगों तक आपका संदेश पहुंच जाएगा। आपके संदेश को कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। किस में ऐसी ताकत है जो आपके संदेश को रोक सकता है? हेलो, एक्सक्यूज मी, बड़ा ध्यान देना है मेरे यारों, बड़ा ध्यान देना है। परमेश्वर का वचन आपको और मुझे कहता तो क्या है और आप करते तो क्या है? समझ रहे हैं? हेलो,
क्या कर रहे हैं। मैं आपको इफिसियों उसका 6 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ना चाहूंगा। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवान बनो। आगे पढ़ेंगे तो हथियार के विषय में बातें लिखी गई। परमेश्वर के हथियार बांध लो। मेरे यारों, परमेश्वर आपके साथ है, लेकिन प्रभु के सामर्थ में, प्रभु की शक्ति में पावरफुल बनते चले जाओ। प्रभु के अनुग्रह में मजबूत बनते चले जाओ। लेकिन आजकल मजबूती लोगों में खासकर नहीं दिख रही है। क्या नहीं दिख रही है? मजबूती नहीं दिख रही है। कई लोगों को मैंने बीच में बोला था कि आप लोगों को भलाई करके दिखाओ। कई यूट्यूबर लोगों को भी मैंने बोला, अच्छे खासे लोग उनके साथ जुड़े हैं और अच्छे खासे उनके अकाउंट में पैसा आता है। उन लोगों को मैं परखता भी हूं और उनको प्यार बांटना भी चाहता हूं। उन्हें बोला, मैं कई जगह बोला हूं, कई लोगों को बोला हूं, कुछ मदद कीजिए लोगों का, या फिर हमारा भी मदद कीजिए। कई बार ऐसे बोला मैं लोगों को परखता हूं, इतना ध्यान रखना। और मेरे साथ हजारों लोग जुड़े हैं। यूट्यूब के ऊपर तो 28,000 से ज्यादा हो रहे हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप मेरे लगभग 4 ग्रुप है। उसमें कई ग्रुप में 200 से ज्यादा है, कुछ ग्रुप में 200 से कम है। तो ऐसे करके 700-800 लोग हैं ग्रुप के अंदर, अलग अलग ग्रुप में। तो इनसे मैंने काफी बार गरीब लोगों के लिए रिक्वेस्ट किया है, परमेश्वर का काम करो। परमेश्वर की आज्ञा है कि भूखों को खाना खिलाना है, नंगों को कपड़ा देना है, बेघर है उनको घर देना है। समझ आ रहा है यारो? जो मांगता है उसे देना है, मुखरना नहीं है। जो उधार मांगता है उसे कल नहीं बुलाना चाहिए, उसे तुरंत देना चाहिए। और उधार किसी को दिया है तो उधार देकर वापस लेने की आशा ना करें। मैंने कई लोगों को ऐसा रिकॉर्डिंग भी भेजा है, लेकिन अपनी ही घटिया कहानी बताने लग जाते हैं। मेरा इतना कर्जा हो गया, मेरा ही ऐसा हो रहा है, मेरा यहां खर्चा हो गया, वहां खर्चा हो गया। बहुत सारी बहाना की बीमारी है। अगर मेरे भाइयों, अगर आपके ही घर कुटुंब में ऐसा हो जाता तो आप क्या करते? आप ही बोलो। आपके ही घर परिवार में, आपके ही एक ही खानदान में अगर इमरजेंसी आ गया है, हो गया इमरजेंसी, प्रॉब्लम बढ़ चुका है, तो आप क्या करोगे? उसमें प्रॉब्लम में बताओगे, उस काम को फिनिश नहीं करोगे, उस काम में हाथ नहीं बढ़ाओगे। बढ़ाओगे, लोगों से उधार लोगे या फिर कर्जा निकाल के भी कुछ न कुछ उसमें सफलता महसूस करने के लिए आप मेहनत करोगे। लेकिन परमेश्वर के काम में आप कभी हाथ नहीं बढ़ाते हैं, आप कभी जिंदगी खोल नहीं रहे। मेरे बहुत सारे फॉलोवर हैं, कुछ लोग हैं जो तुरंत हाथ बढ़ाते हैं। मैं मेरे लिए नहीं मांग रहा हूं, मेरे यहां, ठीक है? मेरे लिए मांगूंगा तो मैं अपने प्रियो को ही बोलूंगा। लेकिन आप जो मसीह लोग हैं, कोई स्वच्छता को मत देखो, कोई जाति रीति रिवाज को मत देखो, केवल इतना देखो कि आप प्रभु में हैं और यीशु मसीह को जुड़कर अपनी जिंदगी आप जी रहे हैं। तो वो जिंदगी में क्या रहे हैं आप लोग? कई बार लोग मेरे पास फोन करते, जैसे मैंने चैनल चालू किया जय यीशु मानव सेवा, तो उन लोगों को लगता है कि मैं उन लोगों को खाना पीना भी दे पाऊंगा, उनको कपड़ा लत्ता सब कुछ दे पाऊंगा, ऐसा लगता है। लेकिन मेरे पास होता है तो जरूर मैं मदद करता हूं, लेकिन आखिर कुछ समय तो मेरे पास भी कुछ नहीं होता है, तो मैं भी दुखी हो जाता हूं, सोचने लग जाता हूं मैंने भला काम शुरू किया है तो फिर इसमें मेरी पूर्ति नहीं हो रही है और मैं लोगों की भी पूर्ति नहीं कर पा रहा हूं। परमेश्वर को मैं बोलता हूं और काफी मेरे अच्छे फॉलोवर लोगों को भी बोलता हूं। मेरे साथ जुड़े हुए कुछ धनी लोग भी हैं, लंदन से हैं, यूरोप से हैं, अमेरिका से हैं, दुबई से हैं, है ना, अफ्रीका से हैं और पाकिस्तान से हैं। काफी लोग मेरे फॉलोवर हैं। बल्कि मैं उनको मदद की बातें बोलता हूं तो उनका मन कच्चा हो जाता है और भागने की तैयारी करते हैं।
तुम्हारे भागने से हम सेवा रोक नहीं देंगे और तुम्हारे भागने से हम सेवा में लोगों को हेल्प करना बंद नहीं कर देंगे। जितना भी होगा उतना हम मदद करेंगे ही, लेकिन जानबूझकर झूठ बोलकर अगर कोई मांगता है तो उसको तो फिर परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। समझ में आ रहा है? और मैं किसी को भी मदद करने से पहले उसे चेक करता हूं, क्या सच में वो कोई ऐसी परिस्थिति में फंसा है जिसमें उसे निकलने में प्रॉब्लम हो रहा है। उसे चेक करता हूं, किसी पास्टर से बात करता हूं या फिर किसी अड़ोसी पड़ोसी से बात करता हूं या फिर वीडियो कॉलिंग करता हूं, ठीक है। लेकिन आजकल बहुत सारे झूठ बोल बोलकर भी मेरे पास काफी लोगों ने कुछ आर्थिक मदद पा लिया है। तो ध्यान रखना है, अब सावधान हो जाओ, मुझे ठगने के लिए कोशिश ना करें, मुझे झूठ बोलने के लिए कोशिश ना करें। और हम कोई धनी लोग नहीं है, हम गरीब हैं सांसारिक रूप से, लेकिन आत्मिक रूप से हम आपको बहुत अभिन्न बना देंगे। मेरे पास बहुत आत्मिक रीति से धन है, जो प्रभु यीशु मसीह का प्यार और मोहब्बत। कई वीडियो में मैं डांटता हूं, गुस्से होता हूं, लेकिन इसे भी आप परमेश्वर का प्यार ही समझ लेना, ताकि मैं आप सबसे प्यार करता हूं। प्यार के खातिर आपको मैं डांट कर और गुस्से में आकर आपको समझाने के लिए कोशिश करता हूं, चाहे कोई भी धर्म के हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे अन्य नास्तिक हो, कोई भी हो, लेकिन आप सबको मैं परमेश्वर का मार्ग और स्वर्ग तक पहुंचने का रास्ता आपको बताने के लिए कोशिश करता हूं। तो ओके, गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो में इतना ही, बाकी वीडियो के साथ आ रहा हूं, संदेश के साथ आ रहा हूं। तब तक ले गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।